हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। साथ ही साथ बात करेंगे डीसीएम श्रीराम। एक तरफ आरती इंडस्ट्रीज में जहां लगातार गिरावट हो रहा है, वहीं अगर बात करेंगे डीसीएम श्रीराम जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इन डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं फर्दर अपडेट्स आपको मिलता रहे, रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, तो फिर आप हमारे ट्विटर हैंडल पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। दोनों ही जगह लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको कई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग लाइव मार्केट या फिर लाइव मार्केट के बाद भी आपको मिलता रहेगा। ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस से आ जाते हैं हम लोग आरती इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर। स्टॉक में हम लोगों को लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि ट्यूसडे के सेशन में 0.09% का तेजी देखने को मिला। लास्ट 1 मंथ में स्टॉक 15.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 16.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपने 1 साल पहले यहाँ पे पैसा लगाया, तो अभी भी आप जो है निगेटिव रिटर्न में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्यों स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है? चलिए इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। अगर हम लोग फंडामेंटल्स को बात करेंगे, आरती इंडस्ट्रीज जो है आरती ग्रुप का कंपनी है, जो कि आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करता है। मेजर फैसिलिटी जो है वापी में है, झागड़िया, दहेज और कच्छ में है, और साथ ही साथ जो है तारापुर महाराष्ट्र में भी है। और कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का। 15,766 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 35.6 का है, इंडस्ट्री एवरेज 35.6 है, तो ऑलमोस्ट अपने इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 150 का है, तो तकरीबन 3 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 8.47 है। 10% से बिलो ROIC यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये आपको अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ROIC 10% से नीचे है। 10 ईयर्स का एवरेज पी 26.7 का है, तो अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगेन और देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.22% का है। अगेन ये भी सिंगल डिजिट में है, ये भी आपको निगेटिव है। एसेट टर्नओवर रेशियो की बात करेंगे, 0.7 का है, तो ये भी आपको थोड़ा सा वीकर साइड पे ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 1628 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोगों को एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 12% का जंप है। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1756 करोड़ का सेल्स किया था। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 2076 करोड़ का सेल्स कंपनी ने किया था और 725 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद से लगातार डिक्लाइन देखने को मिला। अभी वापस से जो है यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। स्टॉक में मोमेंटम तब आएगा जब वापस से स्टॉक इससे ऊपर यानी कि 2100 करोड़ से ऊपर का क्वार्टरली बेसिस पे अगर रिजल्ट पोस्ट करने लगेगा, तभी जो है मार्केट वापस से इस कंपनी को रिवॉर्ड करने वाला है। इसके साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप देखेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। अभी रिसेंट क्वार्टर में, जो कि सितंबर क्वार्टर था, 12% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी ने कामकाज किया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% का ड्रॉप, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 4% का ड्रॉप। तो एक टाइम के लिए जो है मार्केट आपके रेवेन्यू में फॉल जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन के ऊपर लगातार प्रेशर है। ईयरली बेसिस पे भी अगर देखेंगे, 2022 में 28% के
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम काज कर रहा था और वहाँ से जो है ऑलमोस्ट हाफ मार्जिन पे अभी काम कर रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट इस चीज़ को पसंद नहीं करने वाला। कंपनी नो डाउट लगातार प्रॉफिटेबल है, बट कंपनी के मार्जिन के ऊपर जो है डेफिनेटली आपको लगातार प्रेशर बना हुआ है। बैलेंस शीट के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है डेट लगातार इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। कुछ कैपेक्स भी हुआ है जिसकी वजह से आपको डेट लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। रिजर्व्स की अगर बात करेंगे 5262 करोड़ का है। नो डाउट रिजर्व्स भी बढ़ रहा है, बट डेट जो है वो धीरे धीरे आपको पाइल अप हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे, प्रोमोटर ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। 0.6% से प्रोमोटर ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं 1% के आसपास से एफआई ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है और 0.4% से जो है डीआई ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। रेस्ट यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ा है क्योंकि एफआई प्लस टीआई प्लस प्रोमोटर ने सेल आउट किया है और पब्लिक ने बाई किया है। तो कुछ निगेटिव जो है डेफिनेटली फंडामेंटल्स के साथ कुछ अभी इशू देखने को मिल रहा है और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है हम लोगों को स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज में मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है। क्लियरली अगर देखेंगे जो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो 438 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। ये एक बेहद अहम सपोर्ट जोन था जिससे कि आपको यहाँ पे स्टॉक बाउंस किया था 2020 में भी और उसके बाद स्टॉक बाउंस किया 2023 में भी। तो अगर ये स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ पे मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है क्योंकि ये स्विंग लो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो फिर स्टॉक जो है अपने नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? नेक्स्ट सपोर्ट है आपको 320 से 350 का जोन जो है ये आपको नेक्स्ट सपोर्ट का जोन है। इस स्टॉक में अभी फर्दर तकरीबन 100 पॉइंट का गिरावट और देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 22-23% का गिरावट यहाँ से और देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1118 रुपीज़ का और उस लेवल से अगर देखेंगे स्टॉक मोर देन 50% करेक्ट हो चुका है, अभी भी बियरिश टेरिटरी में है। बेटर होगा इस स्टॉक को गिरते हुए बाजार में अभी नहीं बाई करना है क्योंकि मार्केट भी वीक है और मार्केट जब वीक रहता है तो फिर जो कमजोर स्टॉक रहता है वहां पे और ज़्यादा पिटाई होता है। इसी वजह से इस स्टॉक को अभी आपको अवॉइड करना चाहिए बाई साइड के लिए। हम लोगों को बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा इस चीज़ को भी ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इस दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा उसके बाद ही जो है आपको इस स्टॉक में कोई मेजर तेजी देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग दूसरे स्टॉक डीसीएम श्रीराम के ऊपर। डीसीएम श्रीराम में हम लोगों को एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्योंकि अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक में क्या हो रहा है। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। ये कौन सा कंसोलिडेशन रेंज है? 1250 के लेवल से जो है स्टॉक ब्रेकआउट दिया है। नीचे की साइड में स्टॉक लगातार जो है आपको 750 टू 800 के जोन में सपोर्ट ले रहा था। तो एक चैनल पैटर्न में तकरीबन जो है 500 पॉइंट के चैनल पैटर्न में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जिसको कि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो ऊपर की साइड में 1750 2000 के लेवल की साइड स्टॉक मूव कर सकता है और ये कंसोलिडेशन रेंज जो है वो आपको प्रीवियस 3 ईयर से स्टॉक इसी रेंज में था, अब जाके ब्रेकआउट किया है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है जो कि इस स्टॉक को 1750 2000 की तरफ लेके जा सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।